नमस्कार। हाईवे को लेकर के पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। इसी 40 मीटर और 75 मीटर नियम को लेकर मैंने 3 से 4 वीडियो बनाए, जिसमें जिला सड़क, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, रिंग रोड, ग्रामीण सड़क, सबकी दूरी को लेकर के वीडियो बनाए। लेकिन उसके बावजूद भी काफी लोगों के डाउट रह गए, काफी मैसेज आ रहे हैं। ये जो हाईवे का जो 40 और 75 मीटर का नियम राजस्थान नहीं पूरे भारत में लागू होगा। पहले राजस्थान में हेमंत सिंह गहलोत एक पीआईएल लेकर जाता है, उसके बाद वो सू मोटो में बदल जाती है, यानी स्वतः संज्ञान में याचिका को कन्वर्ट किया जाता है हाईकोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में दो राज्यों को, तेलंगाना और राजस्थान की दो घटनाओं को लेकर स्वतः संज्ञान सू मोटो लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है और उसके बाद आदेश जारी करता है। उन दोनों आदेश को लेकर मैंने विस्तार से 3 से 4 वीडियो बनाए। वो वीडियो जरूर देखना, आपके सभी डाउट दूर हो जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में भी कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ नई चीजों को लेकर, मुआवजे को लेकर के बातें करूंगा जो काफी गंभीर है। मैं भी पिछले 5 से 4 दिनों में मैं हाईवे पर काफी दौरा किया, देखा मैंने जब ट्रेवलिंग कर रहा था, और मैंने काफी लोगों से चर्चा करी, जिसमें करोड़ों की संपत्तियां बर्बाद हो रही हैं, लोग काफी परेशान हैं, और लाखों करोड़ों रुपए के होटल ढाबे टूट रहे हैं, जमीनें बर्बाद हो रही हैं। मुआवजे को लेकर जनता काफी परेशान है। कोर्ट को लेकर के काफी सवाल खड़े कर रहे हैं कि एसी में बैठे लोग आदेश दे रहे हैं, हमारी क्या गलती है, हमने तो पहले से बनाए नियम, हमको क्यों नहीं मालूम था। लोगों का यह भी है कि जब हाईवे के टोल टैक्स पर बोर्ड लगाया जाता है इतना, तो ये नियमों को 40 और 75 मीटर का इस प्रकार का बोर्ड क्यों नहीं लगा। हम कहाँ कानून के जानकार, हम कहाँ घूमे, हमको तो मालूम ही नहीं था। तो ये कई चीजें हैं। इस 40 और 75 मीटर को लेकर के इस वीडियो में चर्चा करूंगा। पहले राजस्थान हाईकोर्ट आदेश देता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, और पूरे भारत में ये नियम लागू होता है। आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक और शेयर भी नहीं किया, मैं देख रहा हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक सभी जगह शेयर जरूर करें, और ये 2-3 वीडियो और बनाए उनको शेयर करें, सभी के पास आवाज पहुंचे और काफी आपकी डाउट दूर होंगी। यही दौलत है, यही साहस है नया मुद्दे को। अभी मैं एनएचएआई में एक आरटीआई फाइल करी है, उस आरटीआई में मैं कुछ नियम कब से बना, ब्रिज के पास, पुलिया के पास, क्रॉस के पास और रिंग रोड और तमाम को लेटेस्ट जानकारी भी मांग रहा हूं। जैसे ही वो आएगी तो वो चैनल पर बताऊंगा, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। ये जस्टिस जेके महेश्वरी जी की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट से आदेश दिया, जिसको लेकर मैंने विस्तार से चर्चा करी थी। अब जो इसमें 40 और 75 मीटर के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको मुआवजे पर विस्तार से मैं बता देता हूं, और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर भी शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं। ये आपकी सड़क का जो सेंटर लाइन है, केंद्र बिंदु, यहां से 40 मीटर के अंदर और 40 मीटर इधर, आप ये टोटल हो गई 80 मीटर। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। इस 80 मीटर में ये नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे दोनों के लिए है, ये ग्रामीण के लिए है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का कॉन्सेप्ट भी मैंने अलग से वीडियो में बताया कि शहरी क्षेत्र में कितने मीटर का नियम लागू होता है और ग्रामीण क्षेत्र में 40-75 का है, शहरी क्षेत्र में 40-75 का नहीं है। शहरी क्षेत्र कौन सा है, कौन सा नहीं है, आप शहर में आकर भी आप ग्रामीण में है, और आप ग्रामीण में आकर भी शहर में, वो कैसे, वो वीडियो बनाया वो आप देखिएगा, मैं दोबारा चर्चा नहीं करूंगा। ये जो 80 मीटर है, इसमें तो आप बना ही नहीं सकते, कुछ भी बनाया वो सारा अवैध है, आप बना ही नहीं सकते। भले ही हाईवे आपका 30 मीटर है, ये मीटर के अंदर है मामला, फीट में नहीं है। 30 मीटर का है, 2 लेन का है, 4 लेन का है। आपका हाईवे 45 मीटर का है, लेकिन आप 80 मीटर तक कुछ भी नहीं बना सकते, वो खाली रहेगी जगह। अब जो झगड़ा है वो ये 35 मीटर का है। ये जो यहां से केंद्र बिंदु से लेकर के, सेंटर से लेकर के 75 मीटर आता है, और जो 40 के बाद जो ये 35 मीटर बचता है, इसमें एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी की अनुमति चाहिए होगी। यदि इनकी अनुमति है तो आपका वैलिड है, आप बना सकते हैं। यदि इनकी अनुमति नहीं है, एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी, तो उसको तोड़ा जाएगा। अभी जो तोड़ा जा रहा है, जो ये 40 और 40 इधर और 40 इधर, जो 80 मीटर के अंदर है, उनको मार्क किया गया है, चिन्ह लगाया गया, और ये तोड़े जा रहे हैं। अभी इनकी बारी नहीं है, इनकी बारी आने में टाइम लगेगा। हाईकोर्ट ने इसको जो 80 मीटर को आरओडब्ल्यू बताया, जो ये 80 मीटर है, इसको तोड़ा जा रहा है।
ये 40 और 75 का कॉन्सेप्ट है। ये जैसे हाईवे को लेकर के मैं दिखाऊं, ये हाईवे यहां से ये सेंटर लाइन हो गई, इधर से ये 40 मीटर हो गया और इधर से ये 40 मीटर हो गया। इसमें तो आप कुछ बना ही नहीं सकते। ये जैसे 2 लेन ही है, लेकिन 2 लेन में जैसे आपका सपोज करो कि यहां तक ये हाईवे हुआ, अब 40 तो इधर है, इतनी जगह खाली रहेगी, हाईवे रोड नहीं है, लेकिन आप कुछ बना नहीं सकते। और इसके बाद ये 35 मीटर यहां आकर के 75 मीटर होएगा यहाँ सेंटर से। इस 35 मीटर में बनाने के लिए एनएचआई और पीडब्ल्यूडी की अनुमति चाहिए होगी, उनकी नहीं है तो कुछ नहीं बना सकते, वो सारा अवैध है। और ये आप नगर पालिका किसी की भी अनुमति हो, कोई भी वैलिड नहीं है। ये हाईवे नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे का कॉन्सेप्ट है। अब है क्या, जो इस प्रॉपर्टी डीलर हैं ये ऐसे टूट रहे हैं, काफी देख रहा हूं, प्रॉपर्टी डीलरों के मजे हो गए। पहले जो ये एक हाईवे है आपका, मैं कॉन्सेप्ट दिखाता हूं, ये हाईवे है। पहले तो इन्होंने यहां से प्लॉटिंग करके दुकानें और ढाबे काट करके बेच दिए, पैसे कमा लिए। अब जो ये है, जो पीछे खेत थे, जो 75 मीटर से दूरी के आगे के खेत हैं, उनके मजे हो गए। वो अब प्लॉटिंग और दुकान और वो ढाबे बना करके जमीनें बेचेंगे। प्रॉपर्टी डीलर पहले यहां कमाए, अब यहां कमाए। वैसे मैं बात बताऊं, प्रॉपर्टी डीलर दुकान, मार्केट, दुकानें बनाना, मार्केट, होटल, उसको इस प्रकार से बनाकर बेच नहीं सकते जब तक जमीन कॉमर्शियल में कन्वर्ट कर नहीं हो। बहुत सारी जगह मैंने देखा जमीन कॉमर्शियल में कन्वर्ट नहीं है, मार्केट काट दिया, दुकानें और तमाम चीजें कर दी और बेच दी लोगों को और वो पैसे कमाए, वो बड़ा अवैध है, उन पर भी कार्रवाई हो जाएगी। क्योंकि कॉमर्शियल में कन्वर्ट किए बगैर आपने मार्केट कैसे बनाया, कैसे दुकानें बेची, कैसे होटल बेचे बना करके, तो वो अवैध है सारा, उन पर कार्रवाई हो जाएगी। मामला बड़ा यदि किसी दिन कोई पहुंच गया तो काफी जो प्रॉपर्टी डीलर हैं उनके भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो ये पहले अब उनकी जमीनें बेच लेंगे। तो ये जो हाईवे का जो 40-75 मीटर वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया, ये शहरी, और ये आपकी नेशनल स्टेट हाईवे वाला 80 जो सेंटर से 40 और 40 इधर वाला, और ये जो कंट्रोल लाइन है वो 75-75 150 मीटर हो गया। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड का सेंटर से आपकी बिल्डिंग लाइन 50 मीटर है टोटल, ये 100 मीटर है। और ये ग्रामीण सड़क का और सबका मैंने बता दिया। इसमें ध्यान रखना, जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र के अंदर ग्रामीण और शहरी के अंदर ये डिस्टेंस है। जो मैसेज कर रहे थे पहाड़ी क्षेत्र में नेशनल और स्टेट हाईवे के लिए नॉर्मल 5 मीटर है, लेकिन कुछ केसेस में 3 मीटर रखा गया है। ये आपके ग्रामीण में, शहरी में 5 और 3, ये कुछ केसेस में, तो ये पहाड़ी क्षेत्र का है। और शहरी और ग्रामीण को लेकर के ये यहाँ पर सेटबैक डिस्टेंस है। जो रोड इतनी चौड़ी है जैसे हाईवे इतना चौड़ा है, इस हाईवे के किनारे से आपको 3 से 6 मीटर छोड़नी है। शहरी क्षेत्र में आपका जो है वो 40 और 75 का कॉन्सेप्ट नहीं है, सेट बैक डिस्टेंस का 3 से 6 मीटर ही छोड़नी है। बाकी मैंने वीडियो में विस्तार से बताया, वहां आप देख लेना, इस वीडियो में चर्चा नहीं करूंगा। ये राज्य सरकार का 2021 का लेटर है, जिसमें ग्रामीण सड़क और नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और केंद्र से दूरी ये दिखाई है। ये कंट्रोल लाइन है जिसमें इस दूरी में बनाने के लिए एनएचआई और पीडब्ल्यूडी की अनुमति चाहिए। जो मैं बता रहा था कि हाईकोर्ट ने रूल नहीं बनाया, एनएचआई ने हाईकोर्ट में खुद कहा कि सड़क के मध्य से 75 मीटर तक कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं बना सकता। ये एनएचआई ने जमा दिया है, एनएचआई की ये दलीलें हैं। ये इसको लेकर भी मैंने वीडियो में बताया है कि NHAI submit that no construction can made within the 75 meters from the mid of road। रोड के मिड से 75 मीटर तक कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता विदाउट, जब तक NHAI और पीडब्ल्यूडी की अनुमति नहीं। ये राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश का हिस्सा पढ़ा रहा हूं कि एनी ऑक्यूपेशन विद इन द राइट ऑफ रो, ये 80 मीटर सेंटर से 40 इधर और ये 40 इधर, ये ROW, ये रोड लाइन बाउंड्री इज परमिसिबल, इसमें और एंड लाइबल टू रिमूव, ये हटाने, वो जो भी कंस्ट्रक्शन बना हुआ उनको हटाना जरूरी है और वो परमिशन नहीं है। नो कंस्ट्रक्शन इज परमिसिबल विद इन द बिल्डिंग लाइन, जो 80 मीटर है, जो 40 इधर, ये आपका परमिसिबल नहीं है। ओनली रेगुलेटरी कंस्ट्रक्शन ड्यू टू स्टैच्यूटरी परमिशन परमिसिबल विद इन कंट्रोल लाइन। ये जो स्टैच्यूटरी परमिशन है ये NHAI और पीडब्ल्यूडी उनकी अनुमति है, तो कंट्रोल लाइन में आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये मैंने हाईकोर्ट के आदेश का हिस्से का मैंने वैसे विस्तार से अलग वीडियो में बताया है। ये एनओसी वगैरह को सबको इन्होंने इनवैलिड किया और जो एनओसी दी हुई है उनको 15 दिन में वापस जांच करने का कहा है, जिसमें NHAI पीडब्ल्यूडी अनुमति है तो वो रहेंगी। और ये
इसको लेकर भी मैं वीडियो में बता चुका। ये हाईकोर्ट का था और ये राजस्थान सरकार का आदेश है। और ये आरओडब्ल्यू के डेटा हैं जिलेवार, जो 80 मीटर टोटल और सेंटर से 40 और 40 इनको मार्क किया गया है। ये हाईकोर्ट में डेटा दिया गया है और इनको अभी हटाया जा रहा है। जो ये सुप्रीम कोर्ट का फलोदी का एक्सीडेंट और तेलंगाना का लेकर के यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसको लेकर मैंने वैसे विस्तार से बता दिया। जो घटना घटित हुई थी 2 नवंबर 2025 को भारतमाला एक्सप्रेसवे पर और रंगारेड्डी तेलंगाना में 3 नवंबर को घटना घटित हुई, जहां पर लगभग 30 से ज्यादा लोगों की जान गई, मौतें हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सुमोटो लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि जो ये इंक्रोचमेंट है, जो अतिक्रमण है, इनको हटाया जाए, निषेध किया जाए। जो ढाबा कॉमर्शियल एक्टिविटी विद इन राइट ऑफ वो जो 80 मीटर के जो टोटल 80 मीटर और 40 इधर और 60 दिन में डीएम साहब हैं, जिला कलेक्टर हटाए इसको। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जो सभी राज्यों को लागू है। ये हिंदी अनुवाद है जो आरओडब्ल्यू जो 40 मीटर वाला है, ये 60 दिन में हटाने को, ये हिंदी अनुवाद है। ये एनओसी को लेकर है कि इनकी अनुमति के बगैर, एनएचए और पीडब्ल्यूडी अनुमति के बगैर कोई भी अनुमति देता है, वो चाहे नगर पालिका, ग्राम पंचायत, कुछ भी सारी इनवैलिड है और एनओसी नहीं दे सकती। और 30 दिन में रिव्यू करने का भी कहा है जिनकी भी अनुमति दी हुई है लाइसेंस और उसको लेकर के। ये हिंदी अनुवाद है आप जो ये देख रहे हैं मौजूदा लाइसेंस को लेकर। और पार्किंग को लेकर भी मैंने बताया, ये पार्किंग का ऑर्डर है, हर कहीं पर भी सड़क पर खड़े नहीं कर सकते, हाईवे पर ट्रक और कुछ भी गाड़ियां, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पीछे वीडियो में मैंने बताया ये पार्किंग को लेकर भी, और काफी वीडियो में मैंने विस्तार से बताया, इसमें चर्चा नहीं करूंगा। इसमें मैं जो चर्चा कर रहा था कि रजिस्ट्री ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव और उनको आदेश दिया और इसकी कॉपी दी और कंप्लाइंस करने का आदेश का पालन किया। ये सभी राज्यों को, ये चीफ सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर सेंट्रल और ऑल स्टेट, सभी राज्य और यूनियन टेरिटरी और सभी को ये आदेश की कॉपी देनी है और उनको पालन करना है। ये सभी राज्यों में लागू होगा। कंप्लाइंस की रिपोर्ट और सभी से रिपोर्ट मांगी है और 75 दिन में ये सारा चीजें कोर्ट को बताना होगा। तो ये हाईवे को लेकर के कॉन्सेप्ट था। मुआवजे को लेकर के जो बातें हैं, जो मैं मुआवजे को लेकर के आपको बता देता हूं। हाईवे इतना चौड़ा है, कहीं पर वो हाईवे 30 मीटर का ही बना है, कहीं पर 45 मीटर का बना है, कहीं पर 60 मीटर का बना है, क्योंकि 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन का कुछ ऐसा है। तो मुआवजा जितना हाईवे एनएचएआई राज्य सरकार जो जितनी जमीन अधिग्रहण करती है उतना ही मुआवजा देगा, बाकी का मुआवजा नहीं मिलेगा। यदि 80 मीटर है टोटल, इसमें कुछ नहीं बना सकते, लेकिन एनएचआई ने टोटल आपकी जमीन 60 मीटर ही एक्वायर करी है, 30 मीटर ही एक्वायर करी है, 45 मीटर ही जमीन ली है, तो उतने का ही मुआवजा देगी। जो ये बाकी जमीन है, जैसे हाईवे है आपका 60 मीटर चौड़ा, इतनी जमीन हाईवे ने ले ली, अब 80 मीटर में आप कुछ बना नहीं सकते, तो 10 इधर बची और 10 इधर बची, इस 10 मीटर में आप बना नहीं सकते और वो आपको मुआवजा भी नहीं मिलेगा। यही कंट्रोल लाइन में अब क्या कर सकते हैं, गाजर मूली पालक उगाओ। वो जो प्लॉटिंग, जो दुकानें जो छोटी छोटी ली हुई है, उसमें गाजर मूली पालक उगा सकते हैं, क्योंकि जमीन आपके नाम है, उस पर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, खेती कर सकते हैं। तो उस छोटी सी जमीन पर खेती तो क्या होगी, उसमें गाजर मूली पालक उगेगा, वो आप उगा सकते हैं। क्योंकि मुआवजा नहीं मिलेगा, कानून में कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि जब तक जमीन अधिग्रहण नहीं करता तब तक मुआवजा कैसे मिलेगा। और हाईवे तभी आगे भविष्य में यदि हाईवे चौड़ा होता है और अधिग्रहण करता है तब और मुआवजा दे दिया जाएगा, जब तक अधिग्रहण नहीं करेगा तब तक मुआवजा नहीं मिलेगा। आज नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे होते कुछ चीजें बदल जाएंगी और आगे नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो इसलिए हाईवे पर संपत्ति सोच समझ करके, क्योंकि आगे भविष्य में क्या नियम नीति और कितना मीटर और हो जाए कुछ पता नहीं है, तो इसलिए यह हाईवे को मुआवजे को लेकर के लोगों के मन में मुआवजा नहीं मिलेगा किसी भी हालत में, क्योंकि जमीन आपके नाम है। मुआवजा कैसे मिले, जब तक जमीन सरकार अधिग्रहण नहीं करे, वो जमीनें खाली पड़ी रहेंगी, वहां पर आप कुछ बना नहीं सकते। और जो 40 के बाद जो 75 है, जो 35 मीटर, उसमें एनएचए और पीडब्ल्यूडी की अनुमति चाहिए होगी। और ग्रामीण और शहरी और रिंग रोड और जिला ग्रामीण सारी सड़कों को लेकर अलग से वीडियो बनाया हुआ, इसमें चर्चा नहीं करूंगा। धन्यवाद, जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें।